बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, आउट कैसे कर सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, या इन कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई नंबर है हम इन करवा रहे हैं और वो लोकेशन पे जाकर स्टोर हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम चॉइसेस कैसे कर सकते हैं, प्रोग्राम को कैसे बता सकते हैं कि अगर ये चॉइस है, मतलब ये कंडीशन है तो ये करो, ये कंडीशन नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ फॉर्म करनी है। तो इसके लिए हम जो प्रोग्रामिंग में टर्म यूज़ करते हैं वो है इफ़ एल्स कंडीशंस का, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे घर में दाल है तो दाल बनानी है, अगर दाल नहीं है तो जो भी है वो बना लो, इस तरीके से कुछ। या हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं तो हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, अगर नहीं है तो हम शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे। एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि कंडीशन है कि अगर जो एज है 18 है, 18 साल है या उससे ऊपर है तो आप वोट दे सकते हो, अगर नहीं है, कम है तो आप वोट नहीं दे सकते। तो ये चॉइसेस जो हैं हम इफ एल्स कंडीशन के थ्रू प्रोग्राम को बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जो होता है C++ का वो हम बनाएंगे और इंट मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ कंडीशंस लिखेंगे। पर इफ़ कंडीशन को लिखने के लिए हम पहले हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिस पे हम कंडीशन लगाएंगे और फिर वो इफ़ एल्स की मदद से उसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर सेविंग और उसको हम दे देते हैं 1000, मतलब कि हमारे पास 1000 रुपये पड़े हुए हैं, सेविंग्स है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ सेविंग्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1000 देन सी आउट यू कैन गो फॉर शॉपिंग। एंड इस लाइन को नेक्स्ट करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए हम एंड एल दे सकते हैं। उसके अलावा ये तो हमारी हो गई इफ़ कंडीशन, और हम इस इफ़ कंडीशन को इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम को बताना चाहते हैं कि अगर हमारी सेविंग 1000 रुपीज़ नहीं है तो क्या करें। एल्स सी आउट, तो ये हमें मैसेज देगा सेव मोर मनी, कि आप अपने जो पैसे हैं उसको सेव करें ताकि आप शॉपिंग पे जा सकें आइंदा के लिए, वो हमें सजेशंस देगा। अब यहाँ पर हमने जो इफ़ स्टेटमेंट लिखी है जो कि एक चॉइस है, एक कंडीशन है कि सेविंग अगर 1000 है तो आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको मैसेज मिलेगा कि आप मनी जो है सेव करें। और यहाँ पर तो हमने जस्ट एक स्टेटमेंट दी है तो इफ़ के नीचे ही हम डायरेक्टली एक स्टेटमेंट को लिख लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। पर अगर हम यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं तो हम जो है ये 2 स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जो इफ़ है वो जस्ट उसके नीचे वाली स्टेटमेंट को देखेगा, बाकी स्टेटमेंट को नहीं देखेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज। एल्स के लिए भी हम ये यूज़ करेंगे। अगर एक स्टेटमेंट है तो खैर है, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर एक स्टेटमेंट नहीं है, 2-3 है, तो हमें ब्रैकेट देनी लाजमी है ताकि जो है प्रोग्राम समझ सके कि ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये इफ़ में है या एल्स में है। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर जो हमने वेरिएबल लिया था उसकी जो वैल्यू थी वो 1000 थी, तो इसीलिए ये हमें बता रहा है कि यू कैन गो फॉर शॉपिंग। अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 900। अब इसको कंपाइल करते हैं। अब हमें ये बताएगा सेव मोर मनी। अब इसमें हम एक और चेंजिंग कर सकते हैं कि यहाँ पर तो हम प्रोग्राम को डायरेक्टली बता रहे हैं कि ये 900 है, 1000 है, कितने हैं, पर हम चाहते हैं कि हम यूज़र से लें कि वो कितना जो है हमें बताता है कि उसने कितने सेव किए हैं। तो उसके लिए हम डायरेक्टली ये जो वेरिएबल है जस्ट ये वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसमें वैल्यू अभी तक पुट नहीं करेंगे। हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे इंटर योर सेविंग। यहाँ पर हम एंडल दे सकते हैं लाइन को एंड करने के लिए। उसके बाद हम सी इन करेंगे और ये जो सेविंग है ये इसको पास कर देंगे कि जो भी नंबर इंटीजर जो यूज़र प्रिंट करेगा वो सेविंग में जाकर सेव हो जाएगा। ओके, सेव करते हैं। यहाँ पर ये हमने सेविंग लिखा था, पर ये जो वेरिएबल है इसका नाम है सेविंग्स, तो एग्जैक्टली हमें वही नाम देना है। अब इसको कंपाइल करते हैं, इंटर योर सेविंग। चलो हम यहाँ पर दे देते हैं 200। सेव मोर मनी, हमें कह रहा है कि आप अभी तक आपके इतनी मनी नहीं है कि आप शॉपिंग कर सको। ठीक है, अगेन अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आपकी सेविंग क्या है। फॉर एग्जांपल हमारी सेविंग जो है 1200 हो चुकी है। यू कैन गो फॉर शॉपिंग, यू कैन गो फॉर शॉपिंग। यहाँ पर हमने 2 बार लिखा है इसीलिए यहाँ पर 2 बार आ गया है, तो इसको हम कट भी कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से होगा
पर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हम कर सकते हैं। वहाँ पर सेविंग था, यहाँ पर हम एज लगा लेते हैं कि अब हमें एज पूछना है। इंटर योर एज, और वेरिएबल भी एज बन गया। अब यहाँ पर हम जो है कंडीशन लगाते हैं कि अगर एज 18 से अबोव है या 18 है तो यू कैन वॉट, एल्स अदरवाइज यू कैन नॉट वॉट। कंट्रोल एस। अब कंपाइल करते हैं। इंटर योर एज, फॉर एग्जांपल हमारी एज 20 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर हमें मैसेज आएगा यू कैन वॉट। पर अगर कोई बच्चा है उसकी एज जो है 18 से अबोव नहीं है, 18 नहीं है, तो वो अपनी एज लिखेगा। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 17, तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलेगा यू कैन नॉट वॉट। तो इसी तरीके से हम चॉइसेस जो है प्रोग्राम को बता सकते हैं कि अगर ये हो तो आप ये कर दें, ये हो तो ये मैसेज दे दें। आई होप कि आपको इफ़ एल्स के बारे में कुछ जो है जानकारी हो गई होगी कि इफ़ एल्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। इसके जो है आगे वर्जन्स भी हैं कि हम जो है इफ़ एल्स को जो है मल्टीपल टाइम्स भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, एल्स इफ़ एल्स लेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड इफ कैसे यूज़ कर सकते हैं, या इसके दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे। अगर आपका इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।